हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस है। यह हमारा सेट 7 है, जो कि इसमें फुल प्रैक्टिस सेट है। 100 प्रश्न होते हैं। यह लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित 10वीं बेस्ट पे बनाए गए हैं। न्यू पैटर्न 2023 पे यह सारे सेट बनाए गए हैं, इसलिए आप जरूर इस सेट को आखिरी तक देखें और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट मिलता रहे बिहार पुलिस से रिलेटेड। और इस पे टॉपिक वाइज भी वीडियोज कराए जाते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आप जरूर जवाब दीजिएगा सारे प्रश्न को। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि लोटा छत से गिरा कौन सा कारक है। थोड़ा सा ब्रश को हम लोग को क्या है कि लोटा छत से गिरा कौन सा कारक है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दो के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक, अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप लोग सारे प्रश्न को जवाब दीजिएगा। आप पेशेंस से देखिए आखिरी तक, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। अगर इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी की पता चल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आम के याम गुठलियों के दाम लोकतियां का सही अर्थ क्या है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरा लाभ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा का सही अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो ऑप्शन एक हो जाएंगे, राम तुम कब क्या है कि राम तुम अब सो जाओ। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो क्या प्रश्न है कि इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ट्रेन का आने का समय हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि तद्धित प्रत्यय वे होते हैं, मतलब तद्धितीय प्रत्यय कौन होते हैं। तो इसका परिभाषा पूछ रहा है। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो क्रिया के धातु के रूप में छोड़कर अन्य शब्द के साथ लगते हैं उसे तद्धित, जो क्या बोलते हैं उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, शुभ्रा। शुभ्रा यह चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नगर कहानी का क्या है कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक, पंपाती। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन नहीं है, पंपाती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, छठ के मेले। यह छठ के मेले पर बनाया गया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी घटना प्रधान यह है। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश का है, क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। तो प्रश्न है कि उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है। तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, 12 का बिल्कुल सही जवाब कि ही हैज थ्रोन ऑल डिकेंसी टू द विंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंपाउंड कंजंक्शन। तो क्या प्रश्न है कि ही टूक ऑफ हिज कोट
हार्डली ही एंटर्ड द हाउस। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज सुन एज। तो यहाँ पे एज सुन एज आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, तो इस वजह से आप जरूरी से आखिरी तक वॉच कीजिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर टू प्लूरल। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे सिंगुलर टू प्लूरल? इसमें कौन है? तो एयरक्राफ्ट, स्पेसिस, शिप्स, ऑल ऑफ एबव। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 50 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो ये में रीअरेंजमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएंगे कि हिज मीन्स इज स्मेल बट ही हैज इनकरेक्ट नो डाउट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, बीन। तो इस जो में आएगा वही हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आई शैल या विल होगा हैव बीन स्पीकिंग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विंडिकेट का क्या पूछ रहा है? व्हाट गिवन कैपिटल लेटर प्लीज चूज कोलोजिस्ट, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है विंडिकेटिव। तो विंडिकेटिव का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवेनिंगफुल। रिवेंगफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन चॉइस। द एरोगेंट। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हुम्बल। हम्बल हो जाएंगे, एरोगेंट यानी नेक हो जाएंगे। एरोगेंट मतलब होता है नेक, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, तो हम्बल मतलब हो जाएंगे नेक। ये हो जाएगा घमंडी, तो हम्बल मिस हो जाएगा नेक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, व्हाई वाज इट सो। यह एक बुक सा क्वेश्चन है। तो संतोष क्यों शादी नहीं करना चाहता है वह 16 वर्ष की एज में? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर 2, शी वाज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। तो वह उच्च स्तरीय की शिक्षा करने के कारण वह शादी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा प्रश्न कट गया है, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यह पूछ रहा था कि यहाँ बेसिकली इसमें से पूछ रहा था कि हु इज द एल्डर गर्ल एंड हु इज द यंगर वन। था अकुलिया इज द एल्डर गर्ल हो जाएगा एंड महाजा इज द यंगर वन। ऐसा कुछ करके प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से समान विज्ञान के प्रश्न है, आप जरूर जवाब दीजिएगा कि किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल के दौरान? तो पुलकेशिन द्वितीय। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या है कि स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इनके अंतर्गत सारे चीज प्राप्त है। किसी राष्ट्रपति में शासन लागू करना, प्रधानमंत्री नियुक्त करना, मुख्य चुनाव आयुक्त, अद्वितीय आपातकालीन घोषणा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे 2, प्रधानमंत्री का नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह अज्ञात लिपि थी, आज तक इसका पता नहीं लगा। सिंधु घाटी, इसका अगर आपसे समय पीरियड पूछ दे तो 2500 बीसी से 1700 हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो यह 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। सॉरी, हड़प्पा का हो जाएगा, सिंधु घाटी का वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो कौन सी कृति लिखी थी कृष्णदेव राय ने? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुक्त मालदा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ए, सहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, यानी असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो ऑप्शन इधर है, हम लोग देखते हैं। तो कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय अनुच्छेद 360। अगर राष्ट्रपति शासन बोले तो 356 और राष्ट्रीय आपात बोले तो 352। तो आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्रकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कपिल देव। तो कपिल देव के कप्तानी में ही 1982 में भारत क्या जीता था? वर्ल्ड कप। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के एलांड पर मित्रपक्ष शक्ति का नाम गठन का भाग था? तो बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र था जो द्वितीय विश्व युद्ध में एलाउड पर्थ मित्रपक्ष शक्तियां नामक संगठन में भाग था? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था तो उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे अकबर। तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन यह नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 31 यानी 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी क्या हो जाएंगे? रॉबेस्पियर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन नीलांचन की ओर प्रवृत्त है तो वह क्या कहलाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर 1, वह लेटराइट मिट्टी कहे जाते हैं। लेटराइट मिट्टी भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होते हैं? तो सर्वाधिक फर्स्ट पर केरल हो जाएंगे, वहीं द्वितीय बात कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन में केरल रहेगा तो केरल मारिएगा, अगर केरल नहीं रहेगा तो महाराष्ट्र को आप पिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल संवहन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें से निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर 4 यानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जल, प्रकाश और रेत का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अब बेगूसराय हो जाएगा। बेगूसराय झील है जो रामसर साइड में स्थित है, मतलब रामसर स्थल में शामिल हुआ है। तो 34 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो मुद्रण करने के लिए कई जगह हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। फिलहाल ऑप्शन में है सिक्योरिटी प्रेस नासिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? तो 36 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन। इसका मुख्यालय लंदन नहीं है, तो बिल्कुल 4 हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि द स्टेट ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो 37 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे यानी फल्ली एल नरीमन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, सर विंस्टन चर्चिल को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। यहाँ वुड्रो विल्सन, लाइमन सी पॉलिंग और नॉमन अर्नेस्ट विरलॉग, इन तीनों का मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो कहाँ किया गया था? तो प्राचीन यूनानी में, और दूसरा बार में भारत में किया गया था 912
के समथिंग, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, पर 900 में किया गया था, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे पहला बार प्राचीन यूनान में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैबुल लमजाओ जो कि विश्व का एक अकेला तैरता हुआ नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, यह मणिपुर हो जाएंगे। तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आर के कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं। तो आर के कुमार स्वामी अय्यर जी क्या बजाते हैं, तो वह बीना बजाते हैं। सितार से हम लोग रिलेट करें तो कौन हो जाएंगे, तो पंडित रवि शास्त्री जी हो जाएंगे, सितार बजाते हैं। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, या सरोद से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 पीटी उषा। 42 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जन्म के स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो कीर्ति मंदिर। अगर पूछ दिया जाए कि इनका मृत्यु स्थल का नाम क्या है, तो राजघाट, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो 43 के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे कीर्ति मंदिर। यह 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो पहले पूछ रहा है तो 44 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सीके नायडू। अगर वही पूछेगा तो ए हो जाते हैं वनडे के लिए सीके नायडू, वनडे के लिए। अगर पूछा जाए टेस्ट में जो इनसे भी पहले हुए थे तो वो कौन थे, तो लाला अमरनाथ थे टेस्ट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से नहीं लिखा है, यह वनडे के लिए हो जाएंगे और यह टेस्ट के लिए हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले बार टेस्ट ही खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो किसने लागू किया था, तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में सूरी राजवंशों के संस्थापक थे, तो कौन था, तो शेरशाह खान। सूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित था। तो यह तीनों जगह का ग्रांट दीवानी कौन थे, तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलवासा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक प्रकार की वर्षा जो कि हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वह क्या कहलाती है, तो वह पर्वतीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है, तो किससे है, तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय संग्राम से। तो ये हमने आज का 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आपको कितना सही हुआ है जरूर आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपकी लेवल पता लगेगी। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टेट इन जैसे सेट में 60 प्लस मार्क्स ले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित और एवं इसकी बाद में अनुसार सही अनुमान लगाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो कौन सा पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हो जाएंगे तो हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है 51। तो 51 का क्या हो जाएंगे सही, 1 हो जाएंगे। पहले 4, उसके बाद 2, फिर 3, 1। तो 4 में क्या था कि जे इंटन गांधी फाइटर विदाउट अ स्वॉर्ड पहले हो जाएंगे, और आखिरी वाला हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे रिचर्ड एटबारो। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था। तो पूर्ण कह रहा है तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। तो किनकी थी, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए क्या बनवाए थे, ताजमहल। यह एक
उनकी प्यार की निशानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन के अवशेष का अध्ययन क्या है? तो प्राचीन में जो अवशेषों का अध्ययन किया जाता था तो वह क्या कहलाता था? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी, वह पुरातात्विक विज्ञान कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857। सिपाही विद्रोह को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहला तो मैथिली हो जाएगा, तो द्वितीय हो जाएंगे उर्दू। तो 56 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? यह छपरा जिला में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 57 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सॉरी, 57 का ऑप्शन ए हो जाएंगे मुंगेर, या मुंगेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 58 का ऑप्शन नंबर 4, जमालपुर से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 59 का ऑप्शन हो जाएंगे 4, यानी पटना में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह दिए जाते हैं ऑप्शन नंबर 3, रंगमंच एवं लोक कला के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चोल शिलालेख में विद्यापीठ के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, साला भोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? तो तिराप और नोआ, तो 62 का ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 63 का ऑप्शन नंबर 1, यह भारत संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में हाथ से लिखे गए थे, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्वत स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो दार्जिलिंग हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेल में मेजबानी की? तो भारत हो जाएंगे पहले एशियाई खेल की मेजबानी करने वाले देश। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी, तो कश्मीर के बारे में था इसको कल्हण को लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लोग नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, कि भूकंप के पहचान के लिए रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह आयुर्वेद हो जाएंगे, अच्छे से नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2 या 2 से अधिक तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग हो सकता है? तो 69 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फेरन या फेरौन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विज्ञान के प्रश्न है, तो यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है कि एक इंजन शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी के सतह पर लाएं? तो 71 का बी हो जाएंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 50 किलोवाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिमी दिशा में प्रक्षेपित किया गया है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी
तो 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 ऊपर की ओर, या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, कुछ ऐसे ही इस प्रकार से काम करता है कि इधर आता है तो उसका दिशा ऊपर की ओर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका माध्यम निकालने के लिए है, तो आप इस सब सोल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल। तो 45 का मान कितना होता है 1/√2 और 30 का 1/2, तो इसका मान होता है आई थिंक 1.444 ऐसे कुछ समथिंग करके, तो 1 हो जाएंगे सही जवाब। मीडियम का अपर्तनांक बटा माध्यम ऐसे करके निकलता है, आप लोग जरूर सोल्व कर लिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बिंदु पर किए गए कार्य के वस्तु से 5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर 3 किलोग्राम वस्तु उत्पन्न होंगे। तो त्वरण कह रहा है, तो यहाँ पे भार शून्य हो जाते हैं, इसलिए वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम 238 के 10 के पावर 21 परमाणु का मिलीग्राम वजन कितना होंगे, तो 1 हो जाएंगे 395 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होते हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि एस्टिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो एस्टिक अम्ल का सूचक चिन्ह क्या है, तो 27 का बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इन सारे प्रश्नों का सोल्व करने का, क्योंकि ऐसा ही लेवल रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है, तो 78 का बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लाल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब बर्फ के 2 धनों को आपस में दबाया जाए तो मिलकर एक धन बना लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें अपरा से जुड़ने में मदद करता है, मतलब उसमें आपस में जुड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे हाइड्रोजन बंधन, क्योंकि पानी है तो चिपक जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन बनेंगे 29। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जल खींचने वाली विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पूर्ण आवृत्ति होती है, तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवधिक गति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गैस स्थिरांक R का मान अग्र डिग्री मोल में क्या होता है, तो 82 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8.314 इंटू 10⁻⁷। तो इन सारे प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको PDF दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह मैथमेटिक्स का नहीं है, यह है कि जीव के लिए बॉडी की कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या करते हैं, तो 83 का ऑप्शन हो जाएंगे 4, यानी अर्ध आयु अवधि हो जाता है 50% होने पर। यह क्या प्रश्न है कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है, तो इसे सोल्व कीजिएगा, यह 12 ग्राम के आसपास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है, तो 85 का ऑप्शन नंबर 3 यह निर्वात में नहीं गुजर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव आंख की पुतली जिस एल्डिहाइड के अति लघु विलयन में फैलाई जाती है, तो वह है, तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 3 एट्रोपिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो ऑप्शन नंबर बी 36 से 45 डिग्री के कोण पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है, तो अम्ल का ज्यादा होना।
जिससे भोजन नहीं पचता है तो अम्ल ज़्यादा हो जाता है, खट्टा टाइप का फील होता है, वही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों के दीर्घ पिंडों को हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब 89 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब एक कम प्रतिरोध एवं एक अधिक प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उस युग्म का प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम प्रतिरोध में सदैव कम रहेंगे। अब मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो सारे प्रश्न का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा क्योंकि यह टेस्ट है, इस पर हम सोल्व करके नहीं बताएंगे। तो 91 का बिल्कुल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 92, तो 92 का बिल्कुल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 93, तो 93 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 256 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 23 से पूरी तरह कट जाती है? तो 23 से आप लोग क्या कीजिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 256 में भाग दीजिएगा, जितना शेषफल बचेगा उसमें एक्स्ट्रा अंक को जो जोड़ दीजिएगा वो तो 23 से भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 94 का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो इस बहुत ही सिंपल है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये सब आपको नहीं आता होगा। 100 हो जाएंगे, तो 95 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 96, तो 96 का बिल्कुल एक हो जाएंगे 50 वर्ष। एक महिला अपने पति की आयु से 5 वर्ष छोटी है तो बेटी 3 गुनी बड़ी है, तो आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा, मैथमेटिक्स प्रश्न है। तो 97 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 80। क्या बोल रहा है कि 176 को 1, 4 और 6 के अनुपात में बांटना है, तो पहले क्या कीजिएगा कि 6 और 4 10 और एक 11, तो 11 से भाग दीजिएगा कितना में 176, तो 11 यहाँ दीजिएगा तो 6 बचेंगे, तो 11 6 तो 66, तो कट जाएंगे, तो यानी एक का मान कितना आया 16, तो यहाँ 16 हो जाएंगे, 16 चौका 64 और 16 छः कितना होता है 96। तो यहाँ पूछ रहा है तो बड़े और छोटे में हिस्सा का अंतर, तो 96 माइनस 16 तो 80 का अंतर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग सोल्व कीजिएगा, ऐसा ही मैथमेटिक्स आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राहुल एक घड़ी को 250 रुपया में खरीद कर 500 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 250 में कीना और 500 में बेचा, था कितना का लाभ हुआ 250 के कितना पर 250 पर, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कट गया, तो 100% का उसका लाभ हुआ। 98 का हो जाएंगे 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कुर्सी 9 रुपया में खरीद कर 810 में बेचता है, तो कितना घाटा लगा 90 के, तो कितना पे घाटा लगा, सॉरी देखिए 90 का घाटा लगा कितना पे 900 पे, गुने 100, यहाँ से एक कट जाएंगे तो इसका 10% आता है। ऐसे भी देख लीजिए ना, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी, 90 दहाँ को 900 होता है ना, तो 10 से 100 कट जाएगा तो 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्व कर लीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है, तो 100 का बी हो जाएंगे 2। तो आप लोग ईमानदारी से जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि यह 2023 लेटेस्ट पैटर्न जो कि CSBC के न्यू पैटर्न के आधार पे बनाए गए हैं। आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है 24 सितंबर 1 और 7 आई थिंक ऐसे है। तो जो भी यहाँ तक ईमानदारी पूर्वक वीडियो देखें वो दिल से जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर शेयर कीजिए कि आपका कितना स्कोर आया, क्योंकि आप लोग शेयर करने से घबराते हैं और सच्चाई से दूर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, कम नंबर आ रहा है तो। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।